नमस्कार। आज क्लास 9th CBSE ये NCERT बुक की पोएम नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन, इसको कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अक्सर इसी तरह की पोएम्स को और उन पोएम के माध्यम से जीवन की सच्चाइयों को बताने की कोशिश की है। हमने कई और पोएम्स इनकी पढ़ी हुई हैं। बहुत अच्छे से उन्होंने जीवन का वर्णन किया। ये पोएम जो दी जा रही है क्लास 9th में है, ये पोएम NCERT बुक में, तो ये पोएम भी कुछ ऐसा ही वर्णन कर रही है। पोएम में बताया जा रहा है कि कभी कभी हम लाइफ में कुछ ऐसे निर्णय ले जाते हैं जो हमारी लाइफ को या तो बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ पर लिखा भी है इन्होंने। अबाउट द पोएम पे अगर नज़र डालें, द रोड नॉट टेकन डील्स विद द डिलेमाज दैट मैन फेसेस इन लाइफ। बता रहे हैं डिलेमा मीन्स असमंजस होता है। इस पोएम में ये बताया जा रहा है कि असमंजस की स्थिति किस तरह से लाइफ में आती है, जिसको हमें फेस करना होता है। ऐसा तब होता है जब हम अपना निर्णय गलत ले बैठते हैं। तो पोएम क्या कह रही है उस पर अगर नज़र डाली जाए तो ये लिख रहे हैं, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड। कवि बता रहा है कि एक येलो वुड था। वुड मीन्स जंगल होता है, आप अपनी सुविधा के अनुसार मीनिंग लिख सकते हो। वो जंगल येलो कलर का हो रहा था, मीन्स समझ रहे होगे पतझड़ जैसा सीजन रहा होगा, तो उसकी वजह से वो जो जंगल था येलो कलर का, वहाँ पर टू रोड्स, दो सड़कें डाइवर्स हो रही थीं, आपस में मुड़ रही थीं। दो रोड थे और दोनों ही सड़कें इधर उधर विभाजित हो रही थीं, यानी तिराहा हो गया कवि के अनुसार। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और माफ़ कीजिएगा मैं दोनों पर यात्रा कर नहीं सकता था। बात तो सही है, कभी अकेला है तो दो सड़क पे तो नहीं जा पाएगा, एक व्यक्ति एक ही सड़क पर जा सकता है। एंड वी वन ट्रैवलर, और मैं अकेला, ट्रैवलर मीन्स यात्री होता है, मैं अकेला यात्री था। लॉन्ग आई स्टूड, आगे कवि कह रहा है मैं बहुत देर तक खड़ा रहा वहाँ तिराहे पर। एंड लुक्ड डाउन वन फॉर एज आई कुड, मैं बहुत देर तक खड़ा रहा तिराहे पर और एक सड़क को मैं जहाँ तक देख सकता था वहाँ तक देखता रहा। टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, और वो सड़क फिर आगे जाकर मैंने देखा कि वेंट मीन्स मुड़ना होता है और अंडरग्रोथ मीन्स झाड़ी हो गया, बसेस हो गया। वो पहली वाली रोड जिस पर मेरी नज़र पड़ी वो आगे जाकर झाड़ियों में मुड़ रही थी। जहाँ तक मैंने देखा वहाँ तक झाड़ियाँ थीं, उसके बाद वो रोड आगे जाकर झाड़ियों में मुड़ गई थी। आगे बता रहे हैं, देन टुक द अदर, फिर हमने दूसरी सड़क पकड़ ली। जस्ट एज फेयर, सुंदर, साफ, वो सड़क भी उतनी ही साफ थी, उतनी ही सुंदर थी। कितनी? जितनी की पहली वाली। दूसरी सड़क भी उतनी ही साफ थी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और हमें तो ऐसा भी लग रहा है कि वो बेटर होने का दावा भी कर रही थी। वो दूसरी वाली रोड तो पहली वाली से भी बेटर है, ऐसा क्लेम कर रही थी, ऐसा दावा कर रही थी, अपना अधिकार मुझ पर जता रही थी। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी, और कारण क्या था वो भी बता रहे हैं, क्योंकि वो घास वाली सड़क थी। जो दूसरी वाली सड़क थी वो घासदार सड़क थी। एंड वेंटेड भी, और उधर से गुजरने वाले लोगों की संख्या भी कम रही होगी।
उधर से निकलने वाले लोगों की संख्या शायद कम रही होगी उस पर, इसलिए बता रहे हैं कि जो दूसरी वाली रोड थी वो पहली वाली से भी बेटर थी। as for that the passing there क्योंकि पासिंग मीन्स पैसरवाई हो गया, पैसेंजर्स हो गया, यात्री लोग हो गया, वो वहाँ से शायद गुजरे नहीं थे। हैड won them really about the same, had born them really about the same। वो जो रोड थी दूसरी वाली, वो won them really, वन मीन्स आप लिख दो स्मूथ होता, घिसा हुआ लिख दो आप। हैड वॉन देम रियली, ठीक वैसी ही घिसी हुई थी, यानी जितने लोग उस पर गए थे संभवतः इतने ही लोग दूसरी सड़क पर भी गए थे। अबाउट द सेम, फिर भी बिल्कुल सेम ही लग रही थी। एंड बोथ दे मॉर्निंग इक्वली ले, और उस मॉर्निंग, जिस मॉर्निंग में कवि वहाँ खड़ा है उस मॉर्निंग की बात कर रहा है, दोनों समान रूप से दिख रही थी सड़कें। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, क्योंकि दोनों ही सड़कों पर लीव्स पत्तियाँ पड़ी हुई थीं। नो स्टेप, शायद उधर से लोग आज गुजरे नहीं थे, और ट्रॉडन ब्लैक नहीं हुई थी, वो पत्तियाँ कुचल करके रोड को काली कर दें, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। उधर से लोग गुजरे नहीं थे, इसलिए सड़क, दो में से कोई सड़क बहुत ज़्यादा आज काली हुई नहीं थी। ओह आई केप्ट द फास्ट फॉर अनदर डे, कभी कह रहा है काफ़ी देर सोचने के बाद। हमने कहा अरे ऐसा करते हैं, आई केप्ट द फास्ट फॉर अनदर डे, जो पहली वाली रोड है उससे फिर कभी के लिए छोड़ देते हैं, उस पर फिर कभी यात्रा कर लेंगे। आज दूसरी वाली जो देख रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छी भी लग रही है तो इसी से निकल लेते हैं। येट नविंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे, आगे कभी कह रहा है हालांकि मैं ये बात जानता था कि कब मैं इधर आऊँगा और कब इस रास्ते का प्रयोग करूँगा। उसे लग रहा था शायद अब वो लाइफ में कभी इधर आएगा ही नहीं, और फिर वो जब आएगा नहीं तो पहली सड़क पर जाएगा कैसे, ये डाउट उसके दिमाग में भी था। आई डाउटेड, आगे वही लिखा है भी है, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, आई डाउटेड, मुझे संदेह था, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, क्या मैं कभी इधर वापस आऊँगा, ये उसे संदेह था। I shall be telling this with a sigh, somewhere as is and as is ends। Sigh means आह वरना, दुख से, थकान से, आह वरना या गहरी सांस लेना होता है। I shall be telling this with a sigh, ये बात मैंने गहरी सांस लेते हुए, आह भरते हुए बताई। और कब बताई, कब इस बात को मैं कहता हूँ, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, युगों युगों बाद, कई वर्षों के बाद ये बात मैंने बताई। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए वुड, क्या बताया, एक जंगल था जिसमें दो सड़कें विभाजित हो रही थीं। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, उन दोनों सड़कों में से एक सड़क जिस पर शायद कम लोग गए होंगे, उस सड़क को हमने चुन लिया था, उस रोड को एक समय हमने चुन लिया था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसीलिए हमारे जीवन में ये अंतर आया है। ये बात उसने, कवि ने कई वर्षों के बाद बताई है। स्टूडेंट्स, शाब्दिक अर्थ इसका यही हो रहा है कि हम लाइफ में कभी कभी ऐसे फैसले ले जाते हैं जो या तो हमारे जीवन को बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। इसलिए कवि ये हमें सुझाव देना चाहता है कि जो भी फैसले हम लें वो फैसले सटीक होने चाहिए। तो बस ये पोएम इतनी ही थी।
अगली वीडियो के साथ शीघ्र ही मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।